बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं इंशाल्लाह ताला गारंटी से कह सकता हूँ, आप पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो मुकम्मल फ़िज़िक्स के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs और बोर्ड की जो पेनिंग स्कीम है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बनाकर अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। आपके जो बोर्ड के पेपर में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 24 आने हैं। 24 में से आपने 15 के आंसर करने होते हैं, यानी कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं वो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से और क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। हर पोर्शन में टोटल जो सवाल होते हैं ये 8 होते हैं। 8 में से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, यानी कि जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये 24 होते हैं। 24 में से आपने 15 के आंसर देने होते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। जो इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ मैं ये भी बता दूंगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी विद एग्जांपल, यानी कि आपने बेस और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको मिसालों के साथ वादे करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल, आपने साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करनी है विद एग्जांपल, मिसाल के साथ। एस्टिमेट यूर एज इन सेकंड, और आपकी जो उम्र है उसको आपने सेकंड में बताना है कि वो कितनी बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सेल पेपर में पूछा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? एंड जीरो करेक्शन, यानी कि आपने डिफरेंस बताना है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन के बारे में। या वो आपसे सवाल पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मीनिंग ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप क्या मुराद लेते हैं जो जीरो एरर की वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो जीरो एरर आता है उससे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 4 है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने फ़र्क बताना है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन द रूल टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट। 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल एस ए यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, राइट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ताला ये पेपर में लाजमी आएगा। 2 नंबर का, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन प्रीफिक्सेस, राइट इट्स टू एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 2 नंबर का। री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी जो मैथ की 3.1 एक्सरसाइज है उसी तरह के आपने ये जो 4 सवाल दिए हुए हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, इसको आपने आम तरकीब यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट है इसी चैप्टर में से बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का भी, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन, कैन अ बॉडी बी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ एन एक्सीलरेशन, यानी कि वो जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है क्या वो एक्सीलरेशन रखती है कि नहीं रखती। हाउ इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ़ करनी है। राइट द यूज़ ऑफ लिडार गन, लिडार गन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये आपने बताना है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, आपने डिफरेंस बताना है कि रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपने डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वैक्टर विद एग्जाम्पल, आपने स्केलर और वैक्टर के दरमियान एग्जाम्पलों मिसालों के साथ फ़र्क बताना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद एग्जाम्पल, डिस्टेंस और डिस्प्लेस फासले के दरमियान मिसालों से फ़र्क बताना है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विद फार्मूला एंड एसए यूनिट, आपने फ़र्क बताना है स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान, उनका फार्मूला भी लिखना है और जो उनका सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है वो भी लिखना है। ये जो आपके सवाल नंबर 4 से लेकर सवाल नंबर 7 तक है, इन चारों में से इंशाल्लाह ताला एक सवाल 2 नंबर का आपको लाजमी आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, कन्वर्ट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर फी सेकंड, यानी कि जो स्पीड उसने यहाँ पे दी हुई है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने मीटर फी सेकंड में चेंज करना है। इस तरह का एक सवाल वो लाजमी पूछता होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड
एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। डिफाइन एक्सेलरेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आया होता है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हरकत की मुसावात है, आपने वो लिखना है। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की आपने तारीफ करनी है। एंड राइट्स इट्स वैल्यू, उसकी आपने कीमत लिखनी है। इज ऐसे यूनिट, और उसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है आपने वो भी बताना है। उसके बाद डिफाइन ग्राफ, ग्राफ की आपने तारीफ करनी है। एंड ड्रा ऑफ कांस्टेंट ऑफ स्पीड, और आपने कांस्टेंट कोई भी स्पीड है उसका आपने ग्राफ ड्रा करना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड गिव, यानी कि जो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है वो क्या देता है, उसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम में पूछ भी लेता है। 2 नंबर का सवाल है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है उसका वो आपका चैप्टर नंबर 3 से आएगा। यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आता है, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 3 से आता है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 3 से भी आपको टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 3 आएंगे। इसका जो पहला सवाल है इंपॉर्टेंट, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इक्वेशन, यानी कि आपने न्यूटन का जो दूसरा कानून है आपने उसकी तारीफ लिखनी है, साथ उसकी आपने मुसावात लिखनी है, या इक्वेशन जो होती है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव 2 एग्जांपल, न्यूटन का जो तीसरा कानून है उसकी आपने तारीफ लिखनी है और साथ उसकी 2 मिसालें देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट, आपने फोर्स की भी तारीफ करनी है और साथ उसके यूनिट की भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और अक्सर यह आता है कि डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट, यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स की तारीफ करें और उसका जो यूनिट है उसको भी डिफाइन करें। डिफाइन फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम विद फार्मूला एंड एसआई यूनिट, इसके बाद आपने फोर्स की तारीफ करनी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में, उसका फार्मूला भी लिखना है और जो सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट है आपने वो भी बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डिफाइन इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि आपने इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इनके दरमियान फ़र्क भी लिखना है, या इन दोनों की तारीफ लिखते हैं वो डिफरेंस ही हो जाएगा। इसके बाद 5वां सवाल है, डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम की तारीफ करें विद फार्मूला, उसका फार्मूला भी लिखें, एंड ऐसे यूनिट जो उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है आपने वो भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स है इसकी तारीफ करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी भी तारीफ करें, व्हाट इस मैथमेटिकल फार्मूला, इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है आपने साथ वो भी लिखना है। 7वां जो सवाल है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2 नंबर का। फ्रिक्शन की भी तारीफ करनी है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी भी तारीफ करनी है। आगे जो सवाल नंबर 8 है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का लाजमी आएगा। नेक्स्ट जो सवाल नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रूलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रूलिंग फ्रिक्शन का जहाँ डिफरेंस बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का, ये भी लाजमी आएगा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाअल्लाह ताला 100% ये सवाल आएगा कि मास और वेट के दरमियान डिफरेंस आपने कम से कम 2 से 3 बताने हैं, फिर आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, जब एक गन को हम फायर करते हैं, इट रिकॉइल, ये दोबारा रिकॉइल करती है, वाई, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी करके जाइएगा। वाई रूलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो 100% आपको पेपर में आएगा और अक्सर ये वाला सवाल पेपर में आया होता है। राइट डाउन एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन है इसके आपने 2 फ़ायदे भी बयान करने हैं एडवांटेजेस, और 2 नुकसानात भी बयान करने हैं डिसएडवांटेजेस। ये सवाल आपको पेपर में लाजमी आएगा, या वो आपसे 2 एडवांटेजेस पूछ लेगा या इसके 2 डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, या आपसे वो यूजेस भी पूछने के फ्रिक्शन कहाँ पे यूज़ होती है बेहतर, तो ये भी आपने इसी के एडवांटेज वगैरह में लिख देना है इंशाअल्लाह ताला। ये इन सवालों में से आपके सवाल जो चैप्टर नंबर 3 के ये सवाल मैंने आपको 13 बताए हैं, इन्हीं में से 3 सवाल वो लाजमी आपसे पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग सवाल आना है क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने कहा था ये आपका इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा या चैप्टर नंबर 5 में से, और जो इसका बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा। ये आपके जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इसकी पेडिंग है। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। आपके चैप्टर नंबर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है
ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पैरेलल फोर्स की तारीफ करें एंड आल्सो डिफाइन लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। इसके अलावा आपने जो लाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं, इनकी भी तारीफ करनी है। मैं ट्रांसलेट साथ इसलिए कर रहा हूँ कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए हमने कौन से सवाल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेट फोर्स। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है। हाउ कैन अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो फोर्स होती है उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद सवाल नंबर जो 3 है, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करें एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, और रेजोल्यूशन फोर्स की भी तारीफ करें। इन दोनों में से एक सवाल आपसे लाजमी पूछेगा, या एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछ लेगा या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पूछ लेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, what is head to tail rule of vector addition with example। very important short question। इंशाल्लाह ताला ये वाला जो सवाल है ये लाजमी आपको पेपर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन विद फार्मूला, सेकंड कंडीशन ऑफ मोशन विद फार्मूला। इन दोनों में से सवाल नंबर 5 और 6 में से एक कंडीशन ऑफ मोशन की आपसे वो लाजमी पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है एंड मूवमेंट आर्म क्या है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 3 तरीफ़ें हैं, रिजिड बॉडी की, मूवमेंट आर्म की एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इंशाल्लाह ताला इन तीनों में से एक वो लाजमी पूछेगा। डिफाइन टार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, विद फार्मूला एंड एसआई यूनिट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टार्क, उसका फार्मूला और उसका एसआई यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद जो आपका 9 सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है, इसकी तारीफ करें। डिफाइन प्लम्ब लाइन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में ये आया होता है 2 नंबर का सवाल। प्लम्ब लाइन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। डिफाइन इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। इक्विलिब्रियम की आपने तारीफ करनी है, इसकी कंडीशन भी देख लीजिएगा और इसकी आपने मिसाल के साथ तारीफ करनी है। ये थे आपकी चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से इंशाल्लाह ताला 3 सवाल आपको कन्फर्म आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर नंबर 5 से भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये 3 पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला ये पेपर में लाजमी पूछेगा कि छोटे जी और बड़े जी में क्या फ़र्क है। डिफाइन मैस ऑफ अर्थ, इसको जैसे एक दफ़ा देख लीजिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का लाजमी पूछेगा। ऑन व्हाट फैक्टर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स। कौन से वो अनासर हैं जिन पे ऑर्बिटल स्पीड जो सैटेलाइट की है वो डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। डिफाइन सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट इस यूजेज। ये जो इसके यूजेस हैं ये नहीं पूछेगा, इस्तेमाल वगैरह आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है। सैटेलाइट क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसकी तारीफ के आने के चांसेस 100% है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड गिव 1 एग्जांपल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ करनी है और साथ आपने एग्जांपल देनी है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, अगर उसके साथ एग्जांपल है तो वो लाजमी लिखें, उसका फार्मूला है तो वो लिखें, अगर उसका एसआई यूनिट है तो वो लिखें, फिर ही आपको उस सवाल के 2 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ आप सिंपल सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख देते तो आपको कभी भी 2 नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। इस तरह आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशनरी एंड यू स्टेशनरी ऑर्बिट। सवाल नंबर 8 है, स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट्स इट्स फार्मूला। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी आपने तारीफ करनी है और उसका जो फार्मूला है वो भी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का ये आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन के ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा और जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने ये 3 पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे पहला जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन का, डिफाइन वर्क एंड यूनिट ऑफ वर्क। यानी कि आपने वर्क की भी तारीफ करनी है और जो वर्क का यूनिट होता है जौल, उसकी भी तारीफ करनी है। व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जौल होता है। यानी कि आपने वर्क को पहले डिफाइन करना है, फिर आपने बताना है इसका यूनिट जौल होता है, फिर जौल की अलग तारीफ करनी है। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज़ 2.5 जौल, देन फाइंड इट्स स्पीड। आपने इसकी स्पीड निकालनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देख लीजिएगा। डिफाइन एनर्जी, आपने एनर्जी की तारीफ करनी है। गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की कोई सी 2 इकसाम आपने बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी विद फार्मूला
डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक एनर्जी। ये जो सवाल नंबर 4 और 5 है, इंशाल्लाह ताला इन दोनों में से एक सवाल आपसे 2 नंबर का वो लाजमी पूछेगा। व्हाट इज़ मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ डिफाइन पावर, पावर की तारीफ करें विद फार्मूला, इसका फार्मूला भी लिखें, एंड एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट भी लिखना है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आया होता है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये 100% आएगा। सवाल नंबर 8 है, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन जूल एंड वाट। जूल और वाट में फ़र्क लिखना है। आपको पता है जो वर्क का यूनिट है ये जूल है और पावर का यूनिट वाट है, तो आपने इन दोनों के जो यूनिट है इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, तो इनका ये फ़र्क हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय एन आइडियल सिस्टम। एक आइडियल सिस्टम जो होता है उससे क्या मुराद है, लाजमी करके जाइएगा। हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम है उसकी जो फ़ीसद एफिशिएंसी है वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट, एक छोटा सा नोट लिखना है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के जो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन थी E = mc², इसके ऊपर आपने छोटा सा नोट लिखना है 2 से 3 लाइनों का। इंशाअल्लाह ताला ये भी 100% आपको पेपर में पूछा जाएगा। ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ बैरोमीटर एंड अर्शिमिदस प्रिंसिपल। बैरोमीटर से क्या मुराद है और जो अर्शिमिदस का प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन करें। व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ हुक लॉ, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट, स्टेट पास्कल लॉ, राइट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, इंशाअल्लाह ताला इन तीनों में से एक सवाल 2 नंबर का लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक लाजमी पूछेगा, या इनका डिफरेंस पूछ लेगा। 2 नंबर का सवाल है। कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क। क्या हम हाइड्रोमीटर को किसी भी दूध की डेंसिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस में क्या चेंजिंग आती है, क्यों चेंज होता है। ऑन व्हाट फैक्टर, किन फैक्टर पर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, किन वो कौन से अनासर हैं जिनके ऊपर जो प्रेशर है ऑन लिक्विड डिपेंड करता है। व्हाट इज़ मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है। डिफाइन डिफार्मिंग फोर्स एंड डिफाइन प्रेशर इन लिक्विड। ये जो डिफार्मिंग फोर्स की तारीफ पूछ रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का इंशाअल्लाह ताला ये लाजमी पूछा जाएगा। डिफाइन द टर्म प्रेशर, प्रेशर की तारीफ करें। स्ट्रेस, गिव एसआई यूनिट, और इसका आपने एसआई यूनिट भी लिखना है। सवाल नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल इसमें से लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से जो होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आता होता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 8 में से आता है। और इसमें से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर की आपने तारीफ़ें करनी है, इनका फ़र्क लिखना है। तो ये 2 नंबर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको जस्ट देख लीजिएगा। डिफाइन एवेपोरेशन, गिव 2 यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट बाय एवेपोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी देख के जाइएगा। हाउ, उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, हाउ एवेपोरेशन डिफ़र फ्रॉम वेपोराइजेशन। के जो वेपोरेशन का अमल है वो वेपोराइजेशन से किस तरह मुख्तलिफ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर का। राइट एनी 2 यूज़ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो थर्मल एक्सपेंशन है इनके जो इस्तेमाल आते हैं, कोई से 2 लिखने हैं आपने, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 6 है, व्हाट इज़ मेंट बाय मेटालिक स्ट्रिप। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको आप देख लीजिएगा। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको लाजमी देख लीजिएगा। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड राइट इस यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफाइन लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन और एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन दोनों में से या इनका डिफरेंस पूछ लेगा या इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन जो है वो 2 नंबर की आपको लाजमी पूछेगा। तो ये थे आपकी फ़िज़िक्स के नाहम क्लास के पूरी बुक के इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। आप सिर्फ यही सवाल करके चले जाएं। आपके जो फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन है 15 जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी स्टेटमेंट भी यही होगी और इसी तरह यहीं से उठा के इंशाअल्लाह ताला पेपर में दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नंबर दे। जिन बच्चों के इम्तिहान हो चुके हैं या जिनके हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे ग्रेड से पास करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।